हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और वेल्दी हो जाएंगे अगर नहीं है तो, और अगर वेल्दी है तो बहुत अच्छी बात है। आइए, तो बेसिकली आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो किस पर बना हुआ है, वो जो कि सीरीज ऑलरेडी चल रही है। फिजिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस कर रहे हैं। उसी में आज का वीडियो देखेंगे, डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो डेरिवेशन बेसिकली आज किस चीज का करेंगे, आज हम लोग एक रिलेशन देखने वाले हैं। और रिलेशन किसके बीच में देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो एक बढ़िया सा डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को देखते हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। और भी बहुत सारे डेरिवेशन है इस चैप्टर में, बहुत सारे मतलब जो डेरिवेशंस हैं वही हैं। ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा डेरिवेशंस हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सारे से बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं कितने डेरिवेशन कराएंगे। आइए फटाफट देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो रिलेशन है, बहुत अच्छी बात है। अब कैसे आएगा सर? सबसे पहले तो हमें अगर ये डेरिवेशन करना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी। अभी तक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर अप टिल दिस चैप्टर एंड देन अपकमिंग चैप्टर्स हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होगी चार्ज। बिना चार्ज के तो काम चलने ही नहीं वाला है, तो चार्ज चाहिए सबसे पहले। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में कोई चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। और ये कैसा चार्ज है? ऐसा वैसा चार्ज नहीं है, ऐसा वैसा चार्ज नहीं, सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर? यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। मान लिया कि इस चार्ज से यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक है ए, दूसरा बी। मैंने मान लिया इस चार्ज से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? आर। कितना है? आर। भाई साहब ये डिस्टेंस आर ले लिया। अब बेसिकली देखो, हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, उसको बोल देते हैं क्यू नॉट। ये टेस्ट चार्ज है। इसे जब इंफिनिटी से पोजीशन बी पे लेकर के आए तो कुछ वर्क डन करना पड़ा। और वर्क डन करा तो यहाँ पर पोजिशनल पोटेंशियल चालू हो गया, पोटेंशियल बन गया पोजिशनल पोटेंशियल। और लेटेस्ट से वो पोजिशनल पोटेंशियल वीबी है, जिसकी वैल्यू क्या है? वी, है ना भाई। वर्क डन किया, यहां से यहां पर लेके आए, पोजिशनल पोटेंशियल कितना आ गया? वीबी। और उसकी वैल्यू क्या मान ली? वी। अच्छी बात है। जब यहां से थोड़ा और आगे लेकर के आए और जब हम क्लोजर आ रहे हैं, देखिए आप, जब इस चार्ज यहां पर आके बैठ गया, भाई साहब मस्त बढ़िया चार्ज आके बैठा हुआ है, बी पे आके बैठ गया। अब यहां से ए की तरफ जब लेके चलेंगे चार्ज को, भाई बी से ए की तरफ चला, और बी से जब ए की तरफ चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और वर्क डन उसके अपोजिट में हो रहा है। तो जैसे जैसे हम चार्ज के करीब जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि वर्क डन इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे ये मान लेते हैं, अगर बी पॉइंट पर पोटेंशियल वी था तो यहाँ पर जो कि अपना वी ए है, पोटेंशियल ऑफ वी ए, वो कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू हमने मान ली v प्लस डेल वी। इसकी वैल्यू कितनी मान ली? v प्लस डेल वी। थोड़ा और बढ़ गया, है ना, पोटेंशियल बढ़ गया। अच्छी बात है। तो देखो बेसिकली b से a तक लाने में वर्क डन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, वर्क डन तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वो वर्क डन क्या होगा, पता करते हैं। वर्क डन in bringing the charge from position B to A। कहां से? B to A। तो क्या हो गया भाई? पोटेंशियल की फॉर्म में अपन लिखेंगे तो देखो, अगर ए से बी के बीच का डिस्टेंस मान लिया डी आर, कितना है? छोटा सा डिस्टेंस है डी आर। तो उसके लिए छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू।
और अगर मैं बात करूं कि उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की फॉर्म में लिखें तो हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन दैट इज dw और चार्ज कौन सा q नॉट, वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा, और वो छोटा सा पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, dv। क्या हो जाएगा, dv। बहुत अच्छी बात सर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू q नॉट dv, q नॉट dv। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस dv आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये है dw इज इक्वल टू q नॉट va हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज vb। dw इज इक्वल टू va माइनस vb, ऐसे लिखेंगे। हाँ सर बहुत बढ़िया सर, आ जाइए यहाँ पे इसके आगे की स्टेप। va की वैल्यू कितनी है, v प्लस डेल v, dw इज इक्वल टू va की वैल्यू कितनी है, v प्लस डेल v, तो q नॉट v प्लस डेल v और क्या माइनस vb, और vb की वैल्यू कितनी है v, भाई vb की वैल्यू कितनी है v, यहां रख दी, ये माइनस v ये प्लस v कैंसिल कर दिए एक दूसरे को, तो क्या बचेगा भाई, dw इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट हियर दैट इज q नॉट dv और डेल v बेसिकली, है ना, q नॉट dw इज इक्वल टू q नॉट डेल v, ये बच गया भाई। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं, अच्छी बात है। अच्छा एक और बात देखिए, ये जो चार्ज है और जिसको किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू टुवर्ड द चार्ज सोर्स चार्ज लेकर के आ रहे हैं ना, बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, है ना, द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन B टू पोजीशन A, जैसा कि दिख रहा है, from position B to position A, from because of some external force that charge is moving toward the source charge. This particular test charge is moving toward the source charge because of some external force. So what is happening here? Work done is taking place. एक और बात बताइए, ये जो चार्ज जब इधर से इधर आ रहा है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स लगा रही है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही किस पर, टेस्ट चार्ज पर, है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज, या लिख दू ऑन चार्ज Q नॉट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फोर्स लगा रही है, तो फोर्स क्या लिख सकते हैं भाई, F इज इक्वल टू Q नॉट E, तो F इज इक्वल टू Q नॉट E, ये आ गया, दिस इज इक्वेशन सेकंड, है ना, बिल्कुल सर। इसका क्या करें, कुछ नहीं करें, अभी से रखे रहे। अब आ जाते हैं, देखिए ये जो वर्क डन लिखा ये हमने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की फॉर्म में, यहाँ पे हमने पोटेंशियल को लेकर के लिखा है, मगर हमें वर्क डन का एक और फॉर्मूला पता है, क्योंकि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस Q नॉट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पोजीशन B से A की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में भी हमें पता है ना, 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इन bringing the charge Q naught from B to A, from B to A, है ना, B to A in terms of displacement, in terms of displacement। अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं वो भी देखिए भाई। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr है, ये जो dr डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके लिए एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, dw, क्या हो जाएगा dw। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी अगर स्केलर फॉर्म लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू f dr cos थीटा,
ये हमने पढ़ा हुआ है भाई 11th क्लास में, है ना। डॉट प्रोडक्ट का स्केलर फॉर्म कॉस थीटा में लिखा जाता है, FDR कॉस थीटा हो गया। अच्छी बात। तो थीटा की तो इंपॉर्टेंस है। थीटा क्या होगा? थीटा देखिए, थीटा क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q नॉट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट रियलिटी में अगर देखें तो ये जो Q नॉट चार्ज आपको दिख रहा है ये B पोजीशन से A पोजीशन मतलब कि उल्टा जा रहा है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट तो अपोजिट हो रहा है ना। तो अगर हम बात करें कि अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट dr हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो dr दिख रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट अगर चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का। नहीं आया समझ में? बहुत बार कर चुके हैं इसे हम लोग डेरिवेशन, जहां पे फोर्स कहीं और लगता है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और होता है, या अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं कि थीटा कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का, या इसे नेगेटिव वर्क डन में कंसिडर करते हैं, है ना। इसे नेगेटिव वर्क डन में। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा? इसके नीचे जगह है क्या? दिख रहा है? यस, लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? DW इज इक्वल टू FDR cos 180, cos 180। अगर ये cos 180 है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? वर्क डन हो जाएगा DW इज इक्वल टू -FDR। कितना हो जाएगा? -FDR। इसको बोलो इक्वेशन 3। दिस इज इक्वेशन 3। अब आ जाइए, बिल्कुल चलते हैं भाई ना। अब देखते हैं, ये देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, ये भी DW है, ये भी DW है, देखो दिख रहा है भाई। ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है। तो ये दोनों वर्क डन को हम इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों वर्क डन को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको मिल जाएगा Q नॉट डेल V इज इक्वल टू -FDR, ये मिलेगा, है ना। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड F की वैल्यू कितनी निकली? Q नॉट E। तो F की जगह पे क्या रख सकते हैं यहाँ पर? Q नॉट E -Q नॉट E डॉट dr। Q नॉट ने Q नॉट को कैंसिल कर दिया। आपको रिलेशन निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल के बीच में, वो यहाँ पे मिलेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यही रहने दीजिए। तो यहाँ पर जब dr जाएगा तो -डेल V बाय dr, या डेल r बोल दीजिए इसे, है ना। अगर हमने बेसिकली डेल की जगह d यूज कर सकते हो आप, अगर जैसे हमने या d चेंज को बताएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये dr है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप जो डिस्टेंस ले रहे थे, है ना, या फिर आप ऐसे करिए, जो पोटेंशियल आप ले रहे थे वो b प्लस dv ले लीजिए। जो चेंज इन पोटेंशियल आ रहा था वो dv ले लो, तो dv बाय dr हो जाएगा। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है ना। बात समझ में आई, है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं अभी तक। चलिए सर, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई सर। तो ये हमारे पास में रिलेशन है, ये हमारे पास में रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जो ये चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। भाई dv बाय dr का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, d किसको शो करेगा? चेंज को। तो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है और अच्छे से समझिए। यहां पे लिखिए दैट dv बाय dr इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये समझने वाली बातें हैं सारी, कि इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। dv बाय dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड की तो कोई चिंता नहीं है। डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम डायरेक्शन
will be from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential, है ना भाई। तो इसका डायरेक्शन आ गया कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा इसका डायरेक्शन। अब ये सर नेगेटिव क्या है, ये क्या चीज बोल रहा है अभी, नेगेटिव से क्या सेंस है, नेगेटिव से क्या मतलब निकलता है, नेगेटिव से मतलब क्या निकलता है उसको समझे। नेगेटिव का मतलब इफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप चलेंगे तो पोटेंशियल जो होगा वो कम होता जाएगा, है ना। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है या चेंज इन पोटेंशियल है वो कैसा होगा, कम होता जाएगा, या पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। चेंज इन पोटेंशियल, या हम बोले पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, भाई चार्ज ये रखा है पॉजिटिव वाला, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, इसी डायरेक्शन में जब चला जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यही बता रहा है कि डिस्टेंस के साथ में चेंज इन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो मतलब के जो वैल्यू आएगी dV बाय dr वो नेगेटिव होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चलेंगे। बातें क्लियर हुई, यही होता है नेगेटिव का मतलब, है ना। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। ये डेरिवेशन समझ में है, आ जाइए। आइए तो न्यूमेरिकल हमारे सामने है। न्यूमेरिकल क्या है, पोटेंशियल ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स आर -10 वोल्ट प्लस 30 वोल्ट respectively. What will be the electric field intensity in the space between them if they are placed 2 centimeter apart? तो बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या बात बोली, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे दो प्लेट्स हैं। अगर सॉल्यूशन की हम लोग बात करें, सॉल्यूशन की, इफ दे आर टू पैरेलल प्लेट्स, है ना, and one plate is having 10 volt negative, other one is having the higher potential that is plus 30 volt. एक के पास में 10 वोल्ट है माइनस वाला लोअर पोटेंशियल पे, एक के पास में हायर पोटेंशियल है 30 वोल्ट। बहुत अच्छी बात है सर, बढ़िया। तो ये माइनस वाली हो गई, ये पॉजिटिव वाली हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिल्कुल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। अगर कि ये दोनों प्लेट्स 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर हो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और पोटेंशियल अगर हमें पता है, ये देखिए एक पोटेंशियल यहाँ है दूसरा यहाँ है, तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा, E इज इक्वल टू क्या होता है, dV बाय dr। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया आपने, बेटा वी आर डूइंग द स्केलर कैलकुलेशन, है ना। हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम वेक्टर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। आ जाइए, चलिए बहुत बढ़िया। ये E इज इक्वल टू dV बाय dr, तो E बेसिकली निकालना है। अच्छा चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, dV क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कितना है 30 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल कितना है -10 वोल्ट। तो हम क्या लिख देंगे 30 माइनस ऑफ -10 डिवाइडेड बाय dr, और dr मतलब कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पर। अच्छा ये प्लेट्स जो है यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। कैसे, ये तो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बता रहा है। अब अच्छा ये बताइए, अगर ये प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज ही ना हो तो क्या पोटेंशियल चेंज होगा, नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ये देखिए कैसे लिख सकते हैं, दैट इज V बाय D, V बाय D, जहां पे V तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और D क्या हो जाएगा, ये अगर ये dr लिखा है तो इसको मैं r लिख सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा ना बेटा, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो ऐसी दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स जिनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन E इज इक्वल टू V बाय D या V बाय R, है ना, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ये यूज होगा जब हम डेरिवेशन करेंगे टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तब हमें पता होना चाहिए कि ये E इज इक्वल टू V बाय D आया कहां से, ये रिलेशन से आया, और वो रिलेशन क्या था, E इज इक्वल टू dV बाय dr वाला।
यहां पर हमने दो पैरेलल प्लेट्स ले ली, उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट है, तो ये V बाय क्या लिख दिया R। अब ये V बाय R है तो इसकी वैल्यू क्या है, V बाय R है इसकी वैल्यू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल 30, हायर पोटेंशियल 30 माइनस ऑफ माइनस 10 वोल्ट, माइनस ऑफ माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी, 30 वोल्ट प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये हो गया 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 2 जा 4 तो ये हो गया 20, और हमें क्या मिला 2 इंटू 10 टू द पावर 40 आया 10 टू द पावर माइनस 2। अच्छी बात। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3, क्या ये लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये ऊपर जाएगा ना 10 टू द पावर माइनस 2 तो ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट क्या आएगी वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर हो गया भाई साहब 2 इंटू 10 टू द पावर 3, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इज द राइट आंसर, ये 2 इंटू 10 टू द पावर है ना। तो मुद्दे की बात क्यों थी, क्यों ये क्वेश्चन बताया, ये क्यों इस क्वेश्चन को लिया, इजी क्वेश्चन था सर, कोई उसमें था नहीं, कंसेप्ट बताने के लिए कि ये क्योंकि चीजें, ये जो dV बाई डी आर का रिलेशन है इसके थ्रू मुझे यहां तक जाना था V बाय R तक, मुझे ये रिलेशन आपको बताना था कि यहाँ पे एक रिलेशन आएगा फ्यूचर में जिसे हम यूज करेंगे, और वो क्या है E इज इक्वल टू V बाय D या V बाय R, ये रिलेशन पता होना चाहिए। ये कहां से आया, यहां से आया, यहां से जो हमने रिलेशन पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, और इसको V बाय R क्यों लिया वो भी आप समझ गए। यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है ना, और एट द सेम टाइम डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा। इससे पहले जो डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था उसका फॉर्मूला जरूर है ये इज इक्वल टू डीवी बाय डी आर, बट वहां पे आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है या पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो वहां पर वो चीज वेरिएबल थी। क्या यहाँ पे ये चीज वेरिएबल है, नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम फॉर्मूले को कांस्टेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं V बाय R लिख के। ये पैरेलल प्लेट्स के लिए हम लोग यूज करेंगे जब डेरिवेशन करेंगे, आई बात समझ में। चलिए, तो अब हम लोगों को एक और डेरिवेशन करना है, और वो डेरिवेशन क्या है, टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब निकालनी है, तो देखिए बेसिकली पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो चीज होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जब तुम स्टार्टिंग में मैं आया था तब मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आती कैसे है, जब कि किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़े तो एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया था, याद करिए, इसको ऊपर लिया मार्कर को, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट इस मार्कर को लिफ्ट किया तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एंड व्हाट विल हैपन वंस आई विल रिलीज दिस पर्टिकुलर मार्कर, इट विल फॉल डाउन वंस अगेन। So what will happen at that time, that potential energy will reduce and it will be converted into kinetic energy। गिर गया, बात समझ में आई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि आपने किसी फील्ड के अगेंस्ट में वर्क किया और वो वर्क डन जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आ जाइए इसको समझते हैं, है ना। चलिए उसको रफ करा जाए। चलिए आते हैं, डेरिवेशन करते हैं फटाफट, हेडिंग चिपकाते हैं। हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक सिंगल चार्ज की क्या कोई पोटेंशियल हो सकती है, सपोज किसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं और किसी चार्ज को मूव कराया जाए तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं होगी। पहला कंसेप्ट जो
बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है तब जबकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो। तो इसका आंसर है नो, नहीं होगी, क्योंकि वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करेंगे तो किसी के अगेंस्ट करेंगे, किसी हवा में नहीं करेंगे, किसी के अगेंस्ट। और वो अगेंस्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्टिंग है उस रीजन में, क्योंकि यार इन्फिनिटी पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? इन्फिनिटी पे हम ये कंसीडर करते हैं ना कि पोटेंशियल जीरो है। क्यों कंसीडर करते हैं? इन्फिनिटी पे हम ये मानते ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि सही में कहीं अंतरिक्ष से लेकर के, इन्फिनिटी का मतलब कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पे उसका पोटेंशियल जो होगा उस चार्ज का वो जीरो कंसीडर करते हैं। अब अगर वहां कंसीडर करते हैं तो एक सिंगल चार्ज के लिए जब कहीं दूसरी जगह भी आप लेके जाओगे और कहीं भी आप लेके जाओगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं तो पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। इस बात को समझेंगे बहुत अच्छे से। और क्यों मैंने ये बताया? क्योंकि टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ। टॉपिक पे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सिस्टम तब बनता है जब एक से ज्यादा चीजें हो। मतलब कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको पॉइंट चार्जेस की निकालनी है, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज दैट, द लीस्ट रिक्वायरमेंट इज दैट देयर मस्ट बी टू चार्जेस। एटलीस्ट कम से कम कितने चार्जेस होने चाहिए? दो चार्जेस होने चाहिए। अगर देखिए डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is the work done in bringing two point charges from infinity to their present position, भाई कहा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। सबसे पहली बात तो वर्क डन करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग द 2 पॉइंट चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी, कहीं बाहर से लेकर के आएंगे। और कहां पर लेकर के आना? उनकी प्रेजेंट पोजीशन पे, है ना। पोजीशन हमने पहले ही डिफाइन कर दी भाई, तुझे यहाँ आके बैठना है और तुझे यहाँ आके बैठना है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने बोल दिया आर। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। यहाँ से इसको लेकर के आएंगे, ये Q1 चार्ज हो गया। यहाँ से इसको लेकर के आएंगे, ये Q2 चार्ज हो गया। अब कैसे लेके आएंगे? बारी बारी से, है ना। इन ऑर्डर दे विल कम। फर्स्ट दिस चार्ज विल कम एंड देन आफ्टर दिस विल कम, है ना। तो ये चिंटू है, ये चिंकी है। क्या है? चिंटू और चिंकी। तो सबसे पहले कौन आएगा? चिंटू। चिंटू कौन है? चार्ज Q1। यहाँ पे ये नहीं है बेसिकली, है ना। तो भाई साहब चिंटू कौन है? चिंटू। तो चिंटू आएगा सबसे पहले, देख लो फटाफट। तो वर्क डन यहाँ पे लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 from infinity to position A, भाई साहब पोजीशन ए पे लेकर के आना है। अगर पोजीशन ए पे, देखिए मैंने क्या बोला, 1 बाय 1 आएंगे, कंडीशन अप्लाई। चिंटू और चिंकी। तो सबसे पहले चिंटू आ रहा है। कौन आ रहा है? चिंटू। और ये क्या है भाई? चिंकी। क्या है? चिंकी। अच्छी बात है। तो चिंटू पहले आएगा भाई, चिंकी फिल्म में है ही नहीं अभी। चिंटू पहले आ रहा है ए पोजीशन पे, इंफिनिटी से आ रहा है। अच्छा, जब इधर आएगा, यहाँ पे लेकर के आएंगे तो वर्क डन जीरो होगा। कैसे होगा वर्क डन जीरो? क्यों होगा? जब मैंने ये स्टार्ट किया था डेरिवेशन, उसके जस्ट पहले ये एक्सप्लेन किया था कि अगर वर्क डन होगा तो किसी फील्ड के अगेंस्ट होगा। फील्ड का होना जरूरी है। अगर इस पोजीशन केवल ए की बात की जाए और ये माना जाए कि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो हम मान लेते हैं, हमारे केस में ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अभी हाल फिलहाल के लिए ये मान लेते हैं कि केवल ए पोजीशन पे चार्ज Q1 को लेकर के आ रहे हैं, Q2 चार्ज है ही नहीं। Q2 चार्ज है ही नहीं। अगर Q2 चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब कि इस पोजीशन ए के अराउंड कोई भी फील्ड नहीं है। अगर फील्ड नहीं होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छी बात, क्योंकि देखिए कैसे हो जाएगा भाई, अगर इस पोजीशन पे पोटेंशियल 0 है ना, पोटेंशियल बेसिकली होगा क्यों, किसी फील्ड के कारण होगा। अब फील्ड होगी ही नहीं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन आप बोलोगे 100 बार बोलो तो मैं 100 बार भी यही बोलूंगा कि फील्ड नहीं है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क डन फॉर पोजीशन ए विल बी 0, वर्क डन फॉर पोजीशन ए विल बी 0। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोजीशन ए विल बी 0। सीधी बात, नो बकवास, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। इसको बोलो इक्वेशन 1, कारण पता चल गया आपको। अच्छी बात। नाउ अब बात करते हैं भाई साहब, ए पे आके Q1 बैठ चुका है, ये चार्ज बैठ गया। हाँ देखो, अब चार्ज आके बैठ गया भाई साहब, Q1 आके बैठा हुआ है, Q1 आके बैठा हुआ है। अच्छी बात है। अगर ये इसको ऐसे भी देखो ना, इस पोजीशन को, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब Q1, और वो क्या है, पोटेंशियल। मगर पोटेंशियल क्या है इस पॉइंट पे, 0। क्या है, 0 भाई, क्योंकि यहाँ पर तो कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं, तो इस पे हमने 0 मान लिया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0। तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये 0 हो गया, और वर्क डन 0 हो गया तो पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, है ना। अच्छी बात। अब मगर Q1 आके यहाँ बैठा हुआ है। अब Q1 जो है वो यहाँ पे नहीं है, ये जो चिंटू है वो यहाँ पे आके बैठ गया है। ओ जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, देखो ये Q1 आके बैठ गया चिंटू है। चिंटू अगर बैठा हुआ है, अच्छी बात। अब उसने देखा चिंकी आ रही है, और आ रही है चिंकी। अब ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। हाँ, हमने दोनों का सेम ले लिया बिहेवियर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। भाई साहब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एसी, है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, एसी। तो अब वर्क डन करना पड़ेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा इस चिंकी को, मतलब Q2 को बी पोजीशन पे लाने के लिए। अच्छी बात है। अगर ये बोला जाए कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, तो क्या निकलेगा, देखो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 from infinity to position B पोजीशन पे लेके आना है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होगा, वर्क डन, अरे पोटेंशियल की अगर अपन बात करें तो पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल क्या होता है भाई, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन अपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं भाई साहब। वर्क डन किस पे कर रहे हैं, बी पोजीशन पे लाने के लिए चार्ज Q2 को। तो ये Q2 हो गया, और पोटेंशियल तो होगा ही होगा। क्यों होगा पोटेंशियल जनरेट होगा भाई साहब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन हम लिखेंगे WB इज इक्वल टू Q2B। अब ये पोटेंशियल क्या होगा, इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो देखो। अच्छा देखो आप, ये चार्ज Q1 यहाँ आ गया, ये चार्ज Q1 यहाँ आगे बैठ गया भाई साहब। जब ये बैठा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट P पर तो इसका इफेक्ट रहेगा, ये पॉइंट B पर इसका इफेक्ट रहेगा। तो इस पॉइंट पर B पर हमने डेरिवेशन किया है टू फाइंड द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस। अभी किया था, याद करो पिछले वीडियो में या पिछले वीडियो में हमने किया हुआ है ना। टू फाइंड the electrostatic potential at a point due to point charge at some distance, उसकी वैल्यू क्या थी वही निकालना है हमको। तो हमारे पास में ये आ गया, इसको बोल दिया इक्वेशन सेकेंड। अब पता करेंगे V की वैल्यू, और वो कैसे पता करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 8 इसके आधा ड्यू टू Q1 भाई सब इसके कारण। यहाँ पर R भाई R डिस्टेंस पे रखा हुआ, ये सब नहीं कर रहे। हाँ भाई क्या निकलेगा देखो, B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसके कारण आ रहा है, वही लिखेंगे ना, इसके कारण आ रहा है Q1, और कितने डिस्टेंस पे, R पे। इसको बोल दे इक्वेशन 3,
इसको बोल दो इक्वेशन 3। तो क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, है ना। ये करते हैं। कहां गया हमारा डस्टर, जुगाड़ू डस्टर है ये। कैसा डस्टर है, जुगाड़ू, जुगाड़ू, जुगाड़ू। आ जाओ, गुड। तो यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यही है ना, 3 से 2 में। तो देखो WB कितना जाएगा, WB इज इक्वल टू Q2V। तो Q2 और V की जगह कौन है, ये ना भाई साहब, ये ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R। तो अगर हम बोले कि वर्क डन कितना हुआ B पे, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। इसको बोल दो इक्वेशन 4। तो बेसिकली जो पोटेंशियल है ना, या पोटेंशियल एनर्जी है, वो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड है, ना कि एक सिंगल चार्ज के लिए। तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए अगर हम नेट पोटेंशियल की बात करें, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट वर्क डन होगा। नेट पोटेंशियल विल बी नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन क्या होगा, W नेट इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये WA प्लस WB। WA कितना था भाई साहब, 0। WB कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो गई, U नेट, वही तो W नेट है, और वो कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। यही तो निकालना चाह रहे थे हम, यही तो निकालना चाह रहे थे भाई साहब, यही निकालना चाह रहे थे, है ना, है ना। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट हो गया है क्योंकि मार्कर ने दम तोड़ दिया है। ये U नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। आप दिख रहा है, अरे दिख रहा है, यस सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो भी भावनाओं को समझो। चलिए, अच्छी बात है, चलिए ग्रेट। तो आज की वीडियो में 2 डेरिवेशन करे, एक न्यूमेरिकल किया। पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। नहीं समझ में आया एक बार और रिपीट करके देखिए वीडियो, है ना, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।